हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो स्टेट जीके का एक पोर्शन होता है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य जो कि महत्वपूर्ण हैं। केवल उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैनिंग से। जो कि कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है 1856 से लेकर 1862 तक रहा है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति है, वो भी इसी के समय हुई है। और रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा, वो भी इसी के शासनकाल में हुई थी। और विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम 1856, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत दंड संहिता 1858, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इसी के शासन के हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो आता है हमारा वो है जॉन लॉरेंस का जो शासनकाल है वो 1864 से 69 तक है। इसने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो इस प्रकार हैं। भूटान युद्ध 1865, वो भी इसी के समय हुआ है। दूसरा है कलकत्ता बम्बई में उच्च न्यायालय और 1865 में मद्रास की स्थापना, मतलब जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट बोलते हैं इनके लिए, जो उच्च न्यायालय इनकी स्थापना है वो इसी के शासनकाल में हुई है। और एक आयोग बना था, अकाल आयोग का गठन, वो भी इसी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लॉर्ड मेयो का जो शासन है वो 1869 से 1872 तक है, जो कि भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इसी के समय हुई थी। कृषि और वाणिज्य विभाग, और 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना, वो भी इसी के समय हुई थी, और अधिकांश ये पूछा जाता है। आगे आता है इसके लॉर्ड लिटन, जो 1876 से और 1880 तक का इसका समय है। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड लिटन रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 इसी का है, इसी के समय का है। वरना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, और दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880, वो है, वो भी इसी के समय है। ठीक है दोस्तों, और आगे जो हमारा आता है 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी, वो भी लॉर्ड लिटन के समय की है। ठीक है, तो इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के बीच का है। ठीक है दोस्तों, जो पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और ये दूसरा, मतलब इसका दूसरा जो है स्थानीय स्वशासन 1882, वो भी इसी के समय का है। हंटर आयोग, इल्बर्ट बिल विवाद, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार है डफरिन 1884 से 1888 के बीच है, जिसमें 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के समय ही हुई थी। बर्मा युद्ध 1885 से 88, वो भी इसी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है लैंसडाउन 1888 से 1894, डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि पहले पाकिस्तान न होकर भारत का ही पूरा हिस्सा हुआ करता था, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा, मतलब आयोग बना था, वो इसी के समय बना था, जो कि रेखा खींची गई थी, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर आता है करजन का जो शासन का समय है 1899 से 1905 है। इसने बहुत सारे काम किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सिंचाई आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904, बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना इसी के समय हुई है। 1905 में बंगाल का विभाजन भी इसी का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है होर्डिंग 1910 से 1916, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था 1911 में इसी ने। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण जो हुई है लॉर्ड होर्डिंग के समय में हुई है, ये अधिकांश पूछा जाता है, और ये एसएससी का एक, मतलब मेन टारगेट रहता है लॉर्ड होर्डिंग के लिए। इसके बाद आता है चेम्सफोर्ड का शासन है 1916 से 1921 के बीच में आता है, जो कि गांधी जी की वापसी जो है वो इसी के समय हुई थी, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की जो वापसी हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय था चेम्सफोर्ड। लखनऊ सत्र और 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था
वो भी इसी के समय हुआ था। और 1916 में पूना पैक्ट है, 1919 में रोलेक्ट एक्ट है, और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 इसी के समय का है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 जो है वो इसी के समय का है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग का भी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 है, वो भी इसी के समय की है। इसके बाद जो 1923 में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, वो भी इसी के समय किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बी हेडगार द्वारा जो स्थापना 1925 में, वो इसी के समय हुई है। भारत और इंग्लैंड एक साथ परीक्षाओं का आयोजन, वो भी इसी के समय हुआ। इसके बाद आता है इरविन का शासन है जो 2600 और 31 के बीच में है। साइमन कमीशन इसी के समय हुआ था। हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 इसी के समय है। नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी स्वीकृति है। लाहौर सत्र 1929 है। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी के समय की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ, गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, वो भी इसी के शासन के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। इसके बाद आता है वेलिंगटन सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा, गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1836 से 43 के बीच है। इसके भी समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, वो इस प्रकार हैं। कांग्रेस मंत्रालयों का गठन है। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ 1939 है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी अस्वीकृति। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो लॉर्ड लिनलिथगो के समय के ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा आखिरी बेबेल योजना, यानी बेबेल, उसका है 1944 से 1947। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला इसी के समय का है। बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन 1945, नौसेना विद्रोह 1946, कैबिनेट मिशन 1946, और अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस, वो भी इसी के समय हुई है। ठीक है दोस्तों। जो आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था भारत के वायसराय एवं उनके कार्य। और इसी तरह आगे भी कोई एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूँगा। और ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप अपनी स्टैटिक जीके में बहुत महत्वपूर्ण पकड़ बना सकें। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टारगेट फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुँचे। ठीक है दोस्तों।